सो गाइस, पिछले कुछ वीडियोस में आपने सारी की सारी मिथ्स देखी जो मैंने हाइट को रिलेटेड क्लियर करी थी। मैंने आपको सारा बता दिया एग्जैक्टली विद रिसर्च स्टडी एंड ओपन चैलेंज के दुनिया में कोई चीज आपकी हाइट को नहीं बढ़ा सकती। कोई सप्लीमेंट, जेल, पाउडर, कोई मेडिटेशन, बंबू का मुरब्बा, स्लीपिंग, कोई आयुर्वेदिक टेक्निक, होम्योपैथिक टेक्निक, एलोपैथिक, योर सिद्धा उनानी टेक्निक, या कोई खाना, कोई डाइट, कोई लटकना, एक्सरसाइज, योगा, कोई भी चीज़ आपकी हाइट को नहीं बढ़ा सकती। ये सारी की सारी मिथ्स हैं जो ऑलरेडी बस्ट हो चुकी हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर ओपन रिसर्च स्टडीज में, साइंटिफिक स्टडीज में बस्ट हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी जैसे मैंने बताया था, बिल्कुल शुरू में मैंने बात बताई थी कि क्यों यंगस्टर्स जो है वो हाइट से ऑब्सेस रहते हैं, क्यों यंग एज में वो हाइट करते रहते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये एक इंडस्ट्री क्रिएट करी जाती है, आपके चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट करा जाता है, एक इल्यूजन क्रिएट करी जाती है कि अगर आपकी हाइट जो है वो लंबी होगी तो आपके लाइफ में सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे, आप ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी बेटर हो जाएगी। सिमिलरली और ऐसे बहुत इमोशंस जैसे मैंने बताया था, अगर आप गोरे होंगे तो आपकी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगी, ठीक है, आप स्मार्ट दिखने लगेंगे। आपके बाल अगर घने होंगे तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं उन सारे यंगस्टर्स से बताना चाहूंगा इस फाइनल वीडियो में कि आपकी लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट का, किसी भी सक्सेस का, आपकी पर्सनालिटी का या किसी और चीज का आपकी हाइट से कोई भी लिंक नहीं है। वर्ल्ड में कितने सक्सेसफुल लोग हैं जो नॉर्मल हाइटेड थे, शॉर्ट हाइटेड थे और टॉल थे, लेकिन उनकी हाइट से उनकी सक्सेस का कोई लिंक नहीं था। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं जो लोग वर्ल्ड में हिस्टोरिकली भी और प्रेजेंट डेट में भी सुपर सक्सेसफुल रहे, तो शायद उसकी लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी। नेपोलियन, बेथोवन, एपीजे अब्दुल कलाम, नारायण मूर्ति, महात्मा गांधी, पीपल लाइक सचिन तेंदुलकर, ठीक है, और मल्टीपल स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट और जितनी भी फील्ड्स हैं उनमें अगर आज भी आप कहीं पर जाके देखें तो डिफरेंट हाइट के लोग होते हैं जिनकी सक्सेस उनके हार्ड वर्क, उनकी परसिस्टेंस, उनकी कंसिस्टेंसी, उनकी पेशेंस और बहुत सारे और एट्रीब्यूट्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है, नॉट ऑन देयर हाइट्स। अगर आप इसमें स्मार्टनेस की बात कर रहे हैं तो पीपल लाइक टॉम क्रूज या सलमान खान या आमिर खान, दे आर ऑल सपोज्ड टू बी और सेट टू बी शॉर्ट हाइटेड, लेकिन क्या इनकी पर्सनालिटी उससे डिफाइन हो रही है, उनकी सक्सेस उनकी हाइट से डिफाइन हो रही है। अगर ये अपनी हाइट को रोते रहते पूरी जिंदगी तो जिस लेवल पर ये आज हैं उस पर तो कभी पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि आप उस हाइट को एक सक्सेसफुल ना होने का या लाइफ में कुछ ना कर पाने का बहाना बना देते हैं। और बिकॉज आपके दिमाग में ये रॉन्ग इमोशन घूमता रहता है तो लोग इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए रेडी होते हैं और आपको झूठे तरीके और फ्रॉड तरीके और सॉल्यूशंस बेचने के लिए तैयार होते हैं कि ये बंदा जो है ये दुखी है, इसके दुख का फायदा उठाओ। जब आप दुखी होते हैं, आप इमोशनल होते हैं, डाउन होते हैं, तो आप सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। आपके इमोशन का फायदा उठाना सबसे आसान तब होता है जब आप दुखी होते हैं, आप परेशान होते हैं, और वो इमोशन का फायदा उठाने के लिए बहुत लोग बैठे हैं मार्केट। आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, अगर आप इवन कई लोग उन्हें डिफेंस की बात करते हैं तो ये आपको किसने कहा है कि डिफेंस में आपको एक लंबी हाइट चाहिए? डिफेंस में एक बहुत नॉर्मल हाइट होती है, उससे लेकर एक टॉलेस्ट हाइट तक की एक लिमिट दी जाती है। अगर आप बहुत टॉल हैं तो भी आप डिफेंस में सेलेक्ट नहीं होंगे, तो भी उसमें प्रॉब्लम होती है। और कहीं जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू बिकम अ फाइटर पायलट या इवन वांट टू बिकम अ ट्रांसपोर्ट पायलट या चॉपर पायलट, उस केस में, स्पेशली फाइटर पायलट्स के केस में, तो हाइट को लंबा होना इज अ डिसएडवांटेज। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हाइट थोड़ी एवरेज लंबी थी और वो फाइटर्स में सेलेक्ट नहीं हो पाए एयरफोर्स में, क्योंकि वो पॉकेट में फिट ही नहीं आ रहे थे। तो फिर इस टाइम हाइट तो एक डिसएडवांटेज हो गया। इसीलिए हाइट कहीं पर भी एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस नहीं होता, या आपकी सक्सेस का, आपकी लाइफ का इससे कोई भी लिंक नहीं है। सिमिलरली अगर आप नेवी में देखें, अगर आप एक सबमरीनर हैं, आप सबमरीन में जाना चाहते हैं, अगेन अ वेरी हाई स्किल जॉब, तो भी आपकी एक एवरेज हाइट जो है उसको एक लिमिट में होना पड़ेगा। अगर आप बहुत टॉल हैं तो आप सबमरीनर नहीं बन पाएंगे। इसी तरह जब हम स्पोर्ट्स की बात करें, जिसकी मिथ ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दी थी कि स्पोर्ट्स खेलने से, कोई भी स्पोर्ट्स से आपकी हाइट नहीं बढ़ती, लेकिन कुछ स्पोर्ट ऐसे होते हैं जिसमें हाइट का एक एडवांटेज होता है। फॉर एग्जाम्पल बास्केटबॉल, कुछ ट्रैक एंड फील्ड में ऐसे इवेंट्स होते हैं, अगर आप लॉन्ग जंपर वगैरह हैं, ट्रिपल जंपर हैं, हाई जंपर हैं, स्विमिंग हो गई, इनमें जो लोग लंबे होते हैं उनको एक एडवांटेज होता है, जो है वो चूज करते हैं और ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे स्पोर्ट्स है जहां पे टॉल हाइट होना इज अ प्रॉब्लम, वहां पे अगर आप ज्यादा लंबे हैं तो आपके लिए डिसएडवांटेज है। फॉर एग्जांपल सॉकर, जिम्नास्टिक्स, डाइविंग, कार रेसिंग, फिगर स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग और ऐसे और बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिसमें अगर आप लंबे हैं तो आपके लिए डिसएडवांटेज है। और कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हाइट एक्चुअली मैटर नहीं करती ज्यादा। फॉर एग्जांपल क्रिकेट, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, स्प्रिंट्स, इवन वेट लिफ्टिंग, इनमें कोई हाइट बहुत ज्यादा जो है वो मैटर नहीं करेगी। लेकिन वेदर यू आर शॉर्ट हाइटेड, जिस हिसाब से अपने को शॉर्ट हाइटेड आप कह रहे हैं, या यू आर टॉल, दोनों के दोनों केस में आपकी स्पोर्ट्स में जो अचीवमेंट है वो आपकी हाइट पे डिपेंड नहीं करता,
अगेन वो आपकी मैसिव हार्डवर्क और डेडिकेशन पे डिपेंड करता है। आप चैंपियन स्पोर्ट्समैन इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि आप लंबे हैं, या आप चैंपियन स्पोर्ट्समैन इसलिए बन नहीं पाए क्योंकि आपकी हाइट छोटी है। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं। और अभी मैंने ऑलरेडी नाम ले दिए चैंपियन स्पोर्ट्समैन के जिनकी हाइट बहुत छोटी मानी जाती है एज कंपेयर टू एन एवरेज इंडियन हाइट। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब नोबेल प्राइज जीता तो उनको इस बेस पे प्राइज नहीं मिला या उनसे प्राइज उनको नहीं दिया गया क्योंकि वो लंबे नहीं थे, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इस बेस पे प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया क्योंकि उनकी हाइट लंबी नहीं थी, या माइकल एंजेलो, बेथोवन, पिकासो, इन सारे ग्रेट्स को इसलिए कंडेम नहीं करा गया था क्योंकि इनकी हाइट जो थी वो लंबी नहीं थी। इनको इनकी हाइट से नहीं, इनकी अचीवमेंट से जाना जाता है। और दुनिया में हर इंसान को सिर्फ उसकी अचीवमेंट से जाना जाता है। अगर अमिताभ बच्चन इज अ ग्रेट पर्सनालिटी जो अपनी एक इंडस्ट्री में उन्होंने अच्छा करा है काम, तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ हिज हाइट। अपनी हाइट की वजह से फेमस नहीं है। कितने टॉल एक्टर एक्ट्रेस जो 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 कभी अच्छा नहीं कर पाए, वो सक्सेस नहीं हो पाए। और सिमिलरली अगर वो लंबे होकर सक्सेसफुल हैं तो उतने ही शॉर्ट हाइटेड जो एक्टर्स हैं वो भी सक्सेसफुल हैं, और कितने शॉर्ट हाइटेड है जो सक्सेसफुल नहीं भी हैं। तो सक्सेस आपकी हाइट पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता किसी भी एंगल से। इनफैक्ट अगर आप हिस्टोरिकली स्टडी करें तो मैक्सिमम जो सिविलाइजेशन थी, इजिप्शियंस, ग्रीक, रोमन्स, इवन एशियंस, ये हमेशा एक शॉर्ट हाइटेड जो पॉपुलेशन है वो रहे हैं। शॉर्ट हाइट जो है ना, वो जैसे मैंने बताया एक इल्यूजन क्रिएट करा जाता है, एक परसेप्शन फैलाई जाती है कि ये सोशली जो है वो एक डिसएडवांटेजेस थिंग है, जिससे जो यंगस्टर्स वगैरह होते हैं ना उनमें एक डिससैटिस्फैक्शन जो लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है। इनफैक्ट इन पे स्टडी प्रॉपर करी गई, उन्हें देखा गया कि जो मैक्सिमम स्कूल गोइंग किड्स वगैरह होते हैं उनमें ये अटेम्प्ट सबसे ज्यादा करे जाते हैं कि किसी तरह उनकी हाइट बढ़ जाए, क्योंकि उनमें ये इल्यूजन सबसे ज्यादा क्रिएट होता है। और यही मैंने आपको बताया कि जो यंगस्टर होते हैं 16 से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 20-22 साल 24 साल के जो हैं, ये जो एज ग्रुप होता है ना, ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है ऐसे इमोशंस जो उनके एक्सप्लॉइट किए जा सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा ये जो स्टंट्स होते हैं ना, ये हर्बल मेडिसिन, सप्लीमेंट्स, ये टेक्निक, वो जेल, ये सोना, ये मुरब्बा खाना, ये करना, वो ये सारी चीजें इस एज ग्रुप के बच्चे करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया वो मेंटली डिस्ट्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर रॉन्ग तरीके से ये बम्बार्ड करा जाता है कि आपकी हाइट अगर छोटी रह जाएगी तो आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे, और आपकी सक्सेस जो आपकी हाइट से लिंक्ड है। सो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपकी हाइट से आपकी लाइफ का, पर्सनालिटी का, सक्सेस का या किसी भी चीज़ का कोई भी रिलेशन नहीं है। ये सारी फेक लिंक्स होते हैं जो ये फ्रॉड कंपनीज या वो लोग जिनका प्रॉफिट मोटिव होता है वो स्प्रेड करते हैं और आप लोगों को मिसगाइड करते हैं। मैं उन यंगस्टर्स से बोलना चाहूंगा जो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में है, यू आर यंग और आपका इस टाइम जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है, ओपन होता है, डिफेंसलेस होता है। लोग उसे बहुत जल्दी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इसलिए जो मैक्सिमम जो टेररिस्ट वगैरह भी होते हैं ना, उनको भी इसी एज में एक्सप्लॉइट किया जाता है, क्योंकि उनके माइंड को मोल्ड किया जा सकता है। ऐसे चक्रों में ना पड़े। जो आपको चीज़ बता रहा हूं वो मैं ओपन चैलेंज के साथ बता रहा हूं। एनीबडी हैज़ द गट्स टू फेस मी, प्लीज कम इन पब्लिक फोरम एंड डिबेट, क्योंकि ये हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन को मिसगाइड कर रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं। सो प्लीज मिसगाइड होना बंद करिए, फोकस ऑन योर लाइफ, फोकस ऑन योर करियर एंड फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एक्सेप्ट योर गोल एंड योर एम। रेस्ट एवरीथिंग फॉर यू इज अ डिस्ट्रैक्शन। आई होप ये सारी मिथ्स हाइट से रिलेटेड आपके क्लियर हो गई होंगी, और ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।